नमस्कार दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है यमुना की RP08 में। हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि लीज होल्ड क्या होता है, फ्री होल्ड क्या होता है। मैं येडा के कॉन्सेप्ट में, यमुना की प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट कंटेक्स्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है ये, क्या होता है, उसके बाद क्या होगा जब लीज एक्सपायर हो जाएगी, और लीज होल्ड इज बेटर और फ्री होल्ड इज बेटर, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहला जो वर्डिक्ट है, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो को स्टार्टिंग में देता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को कभी कंफ्यूजन में नहीं छोड़ता कि आप सोच लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सबसे पहले मैं बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, और मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा वाई दिस अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी लीज होल्ड इज अ बेटर कॉन्सेप्ट देन फ्री होल्ड। अब मैं ये आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लीज होल्ड का, और यमुना का एग्जांपल दूंगा, और जो भी लोग मेरे साथ एग्री करेंगे फ्री होल्ड और लीज होल्ड पे, या फिर किसी और का कुछ व्यू पॉइंट हो, तो प्लीज आप डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ताकि बाकी व्यूअर्स को भी इंफॉर्मेशन मिले और कुछ चीज में से रह जाएगी, ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल सके, मेरी भी नॉलेज इंप्रूव हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो 2008 और 9 में प्लॉट अलॉट हुए थे, करीब करीब 20,000 प्लॉट अलॉट किए गए थे यमुना अथॉरिटी ने। तो आज तक भी आपने कभी सुना है कि किसी अलॉटी ने आके कोई FIR करी हो, कोई कंप्लेन करी हो कि भाई किसी प्लॉट का कोई कब्जा किसी और ने कर लिया है, या किसान ने कर लिया है, या अथॉरिटी ने कर लिया है, या किसी और बंदे ने कर लिया है? क्योंकि लैंड इज वेरी वैल्यूएबल। आज की डेट में आपको भी पता है, अब तो सबको ही पता है कि उस लैंड का क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू होने वाली है, तो सबकी नजर है वहां पे। तो आपने कभी आज तक सुना है, या आप कितने लोग तो सुन भी रहे होंगे जो इस वीडियो को ही सुन रहे होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि जो लोग भी अलॉटी हैं, पुराने अलॉटी हैं, मैं ये नहीं कि 2008-9 के हैं, उसके बाद के भी हैं, और इवन इसमें से इन 2008-9 के प्लॉटों में से भी कितने लोग तो NRI भाई हैं हमारे, जो NRI हैं, जो शायद कभी जिन्होंने विजिट नहीं करा होगा, सिर्फ फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वहां पे डाली हुई है। तो अगर, और इवन आज भी NRI वहां पैसा डाल रहा है, USA से, UK से, और इवन साढ़े सरदार भाई भी साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो कितना कॉन्फिडेंस है उन लोगों को इस प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर ये अथॉरिटी एक बार वो लेटर लिख के दे देंगे। अगर इनकेस ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, मैंने कभी ये केस नहीं सुना है, अगर ऐसा कभी होगा तो सबसे बड़ा फायदा लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ये होता है कि लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो आप सिर्फ एक रिटर्न एप्लीकेशन प्लेन पेपर पे लिख के साइन करके अथॉरिटी में पकड़ाए हो, बाकी अथॉरिटी का काम है वो 2 दिन में, 1 दिन में आपको उसका पोजीशन दे देगी। वैसे तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ये होता है कि भाई कोई भी कब्जा करके बैठ जाएगा, FIR के चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर। आप दिल्ली में ये कितना सुन लेना कि हमने किराए पे दिया था और किराएदार छोड़ नहीं रहा, और ये हो चुका है, वो हो चुका है। और अगर वहाँ गलती से कोई NRI कोई बाहर रह रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए और प्रॉपर्टी में किसका कोई रिलेटिव ही तुम्हारा दबा ले, या फिर पड़ोसी तुम्हारा भाई दीवार अंदर कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो क्या होता है वहां पे। तो मैं सबसे पहले, जो बहुत जब बड़ा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आता है कि यार कि 90 ईयर इस पे लिखा हुआ है लीज, तो क्या होगा उसके बाद। तो मैं पहले एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो लीज होल्ड क्या होता है? लीज होल्ड एक ना काइंड ऑफ रेंट होता है। रेंट को 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है, तो उसको अगर वो फर्दर कोई जो लीज होल्ड होता है, जैसे जो मैनी ईयर्स में जाता है, उसको हम लीज बोल देते हैं। तो एक तरह का रेंट ही होता है, एक रेंटल प्रॉपर्टी ही होती है ये बिल्कुल जो लोग सुन रहे हैं तो लोग गुमराह इसी पे करते हैं, यार ये रेंटल है, रेंट पे दी जा रही है, ये तो लीज होल्ड है। तो ये अगर 90 साल बाद एक्सपायर भी हो जाती है। वैसे तो लीज होल्ड इसलिए बनाया जाता है, जब भी कोई भी सिटी स्टार्ट होती है ना, जैसे दिल्ली भी स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियली वहां पे भी सब कुछ लीज होल्ड ही था। तो जैसे जैसे सिटी स्टार्ट होती है, इंप्रूव हो जाती हैं, सिटी एक बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, तो वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वो सब एस्टेब्लिश करके उसको छोड़ देते हैं। एक न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आती है और छोटा मोटा सा कुछ टैक्सेशन वो लेते हैं। अगर एक्सपायर भी हो जाती है इन केस, जैसे मान लो कि जो यमुना की प्रॉपर्टी है वो 90 ईयर्स की भी है, बाकी जो 2 प्रॉपर्टी हैं हमारी, जो उसके 2 बड़े भाई हैं नोएडा की और ग्रेटर नोएडा वाली, ये सब देती है 99 ईयर की लीज पे। अगर ये एक्सपायर भी हो जाती है तो लीज का एक पैसा होता है, नॉमिनल तो नहीं होता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, 10% का अमाउंट होता है। और फ्यूचर में हो सकता है कि, मतलब 10% तो वो 10 ही रहेगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है कि वो थोड़ा सा, जब सर्कल रेट बढ़ जाएगा तो उस पर 10% और इसका 10% थोड़ा सा, तो अगर
आपको लीज रिन्यू भी करवानी है 99 ईयर्स बाद, तो 10% लेके लीज रिन्यू हो जाएगी, जब तक आपकी लैंड कॉस्टिंग भी इतनी महंगी हो जाएगी। और उसके बदले में वो क्या दे रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं वो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मतलब इतना अच्छा सिस्टम है, आप ग्रेटर नोएडा का या नोएडा का कोई भी सेक्टर जाके देख सकते हैं, या कोई भी सड़क जाके देख सकते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं, या मेंटेनेंस दे सकते हैं। ग्रीनरी की मेंटेनेंस कह रहा हूँ मैं, पानी लगाना, घास को काटना, इवन पत्ते इकट्ठे करना, सड़कें बनाना तो चलो ठीक है कि सड़कें तो सरकार बनाएंगी, फेंसिंग करना, ये करना, वो करना, तो वो बहुत ही मतलब बहुत वेल मेंटेन्ड है। बाकी जो जहाँ पे फ्री होल्ड है, यहाँ पे मैंने देखा है परी चौक के आसपास, मैं ग्रेटर नोएडा में ही रहता हूँ, परी चौक के आसपास आप 2-3 ऐसी फ्री होल्ड सेक्टर हैं, एनआरआई, गोल्फ लिंक और एक अंसल है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। मतलब आपको फर्क नजर आ जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो लोग सोचते हैं झूठ बोल रहे हैं, आप खुद जाके देखिए तो आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। और दूसरा, मुझे फ्री होल्ड में क्या ड्रॉबैक लगता है, जैसे दिल्ली में है, मतलब फ्री होल्ड है ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मान लो एक 300 मीटर का ही कोई सोसाइटी है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा की कोई 300 मीटर की, तो सब लोग 300 मीटर वाले ही लोग हैं वहाँ पे, तो सबका जो जेंट्री है वहाँ पे सब एक ही जैसी जेंट्री रह रही है। बाकी क्या करेंगे, दिल्ली में क्या हो रहा है कि मान लो मैंने तो 300 मीटर का मकान लिया था भाई, मुझे लगा था अच्छे लोग रहेंगे काफ़ी, मतलब ठीक है, तो जो बच्चे भी बड़े होंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में बड़े होंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे पड़ोसियों से, इवन उनसे, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्री होल्ड है, वहाँ उसने बेच दिया भाई, फ्लोर बेच दिया उसने, उसकी तो अपनी मर्जी है। तो जब उसने फ्लोर बेच दिया तो जेंट्री की क्या है ना, क्वालिटी डाइल्यूट होती जाती है, तो वो इतनी डाइल्यूट हो जाएगी, कभी वो फ्लोर बेच देगा, कभी वो कहेगा मेरे तो 400 गज का है तो मैं इसको ऐसे करके बेच देता हूँ, फिर ऐसे करके बेच देता हूँ, मैं इसमें दुकान निकाल देता हूँ, मैं इसमें ये कर देता हूँ, मैं इसमें वो कर देता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, जो जहाँ पे आप रह रहे हो, एक तो वहाँ डाइल्यूशन होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे 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 धीरे। जब कोई फ्लोर आके ले रहा है तो आपको पता है फिर वो जेंट्री थोड़ी और डाइल्यूट हो जाएगी। अगर आपने 50 गज उसमें से निकाल दिया या फिर आपने आधा बेच दिया तो और डाइल्यूट हो जाएगी, और आपके फ्लोर के ऊपर फ्लोर के ऊपर फ्लोर और फ्लोर के ऊपर फ्लोर, ये डाइल्यूट हो जाएंगे। दूसरा क्या, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, एक इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। जैसे दिल्ली में कहीं भी झुग्गी बन गई, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, उसको थोड़ा सा परमानेंट कर लिया, उसको थोड़ी सी दीवार निकाल दी, उसको थोड़ा सा पक्का कर लिया, तो उसमें क्या है ना, धीरे 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 एक स्लम डेवलप हो जाता है। वेयर एज आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप देखेंगे सब लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, आपको एक भी स्लम मिल जाए, एक भी आपको इंक्रोचमेंट मिल जाए। कुछ लोगों ने बीच में ऐसा करने की कभी कभी कोशिश करते हैं, तो लोग वहाँ पे जेसीबी चल जाती है, ये आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेना कि यहाँ पे जेसीबी चलती रहती है। तो और ऊपर से क्या है, फिर पार्किंग की कचर पचर, जब जैसे जैसे ही अगर आप उसको इम्प्रूव करोगे, मतलब डाइल्यूट करते जाओगे और काटते जाओगे और काटते जाओगे, तो आप कभी देखना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कभी भी आपको पार्किंग का भी कोई भी इशू नहीं मिलेगा। वो इसीलिए है, वो ऐसा नहीं है कि भाई कि ये फ्री होल्ड, लीज होल्ड। तो फ्री होल्ड में एक वैसे सारी प्रॉपर्टी मेरे ओपिनियन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हम किसी को देख तो सकते हैं ना, अथॉरिटी की तरफ हम देख सकते हैं, अथॉरिटी वी आर आइंग ऑन अथॉरिटी की भी ये हमारा डेवलपमेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है या कोई पेड़ को कोई काट रहा है या कोई फेंसिंग टूटी पड़ी है, तो एक ऐप वगैरह भी है, उसमें आप फोटो खींच के भेज दो, अगले दिन आपको फोन आ जाएगा। 24 उनका टैट होता है, 48 आवर्स में दे हैव टू आंसर अस। तो ऐसा सिस्टम भी है, ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज चल रही है, पानी बह रहा है बहने दो, कोई भी आप कहीं भी पानी आप बह रहा देखेंगे, आप उसको फोटो खींच के भेज दो, अथॉरिटी उसको एड्रेस करती है। ऐसा नहीं है कभी भी कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, कोई रोड टूटी हुई है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप उनको एड्रेस कर इशू रेज कर सकते हो, वो आपको एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो उस चीज का पैसा लेते हैं। लीज होल्ड में क्या है ना कि थोड़ा सा जो रजिस्ट्री होती है जब, तो वन टाइम जो लीज लैंड का पैसा होता है, और जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं, तो जब जो सेकंड ओनर होता है उसको ट्रांसफर का टीएम का भी पैसा देना पड़ता है, तो वो भी काफी एक हेफ्टी अमाउंट होती है, मोटी अमाउंट होती है, कोई इतना नॉमिनल चार्ज नहीं होता। तो उस पर क्या ना, अथॉरिटी भी इससे काफी पैसा कमा रही है। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी इसमें से जूस नहीं निकाल रही है, अथॉरिटी भी बहुत पैसा कमा रही है। तो मेरा ये है लीज होल्ड और फ्री होल्ड का कॉन्सेप्ट। और आपको अगर इसमें कुछ छूट गया हो या फिर कुछ और क्लैरिटी चाहिए होगी तो प्लीज डू मेंशन कमेंट बॉक्स, और किसी और चीज पे आपको क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज डू मेंशन। ओके, धन्यवाद।